वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद ज़ईम अख्तर आपका इस्तक़बाल करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ZA ऑफ़िशियल में। आज हम बात करने वाले हैं अलविदा जुमे के बारे में। आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और इसकी रहमतें, इसकी बरकतें और इसकी जो बाबरकत साअतें हैं वो हम पर झूम झूम कर अपनी रहमतें बरसा रही हैं और अल्लाह ताला छोटे छोटे अमल पर हमें बड़े बड़े अजर से नवाज़ रहा है। ऐसे में अब ये महीना और ये बरकतें और ये साअतें और ये लम्हे अपने आखिरी दर्जे में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब ये बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में हैं। अब ये अगले साल ये हमें नसीब हों ये ना नसीब हों, ये अल्लाह ताला ही जानता है। बहरहाल अब इसका एक आखिरी जुमा आ चुका है जिसको अलविदा जुमे के नाम से जानते हैं। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा जिसको लोग अलविदा जुमे के नाम से जानते हैं, ये जुमा आ चुका है और इस जुमे के मुताल्लिक़ लोगों में और हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें मशहूर हैं। उसमें से कुछ बातें ये हैं कि इस जुमे के अंदर नए कपड़े पहनना, इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाना, इसके अंदर एक ख़ास किस्म की नमाज़ पढ़ना और भी तरह तरह की जो मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से घड़ ली हैं, उन सब का इज़ाला और इन सब गलत फ़हमियों का इज़ाला और इन सब की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। तो खूब समझ लीजिए कि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा है, ये जुमा भी जो रमज़ान मुबारक के आम जुमे होते हैं उन जुमों की तरह ही है, कोई ख़ास जुमा नहीं है। इतनी बात ज़रूर है कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो बाबरकत महीना है और रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो तमाम महीनों का सरदार है। सय्यदुश शुहूर इसको कहा गया है, तमाम महीनों का सरदार इसको कहा गया है। इसी तरह जो जुमे का दिन है, इस जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है, सय्यदुल अय्याम कहा गया है। यानी ये जो जुमा का दिन होता है, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस लिहाज से रमज़ान मुबारक का जो जुमा होता है, इसके जुमे के अंदर दो फजीलतें जमा हो जाती हैं, एक फजीलत तो रमज़ान की और दूसरी फजीलत जुमे के होने की। इस एतबार से रमज़ान मुबारक का हर जुमा काबिल क़द्र है, इसकी हमें क़द्र करनी चाहिए और इसकी बरकतें, इसकी रहमतें, इसकी जो साअतें हैं, जो बाबरकत साअतें हैं, उनसे हमें फ़ैज़ उठाना चाहिए, उनसे हमें फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इस लिहाज से तो जुमा रमज़ान मुबारक के हर जुमे बराबर हैं, लेकिन इस रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमे को ख़ास कर लेना और इस जुमे के अंदर ख़ास किस्म की तैयारी करना और ख़ास किस्म के मशग़ले इख्तियार करना और नए कपड़े पहनना और तरह तरह की जो पकवान है ये पकाना, गोया कि एक त्यौहार की तरह इसको मनाना, ये सही नहीं है। याद रखिए, इस तरह की कोई भी चीज़ इस तरह की कोई भी हिदायत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें नहीं मिलती और ना ही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी जुमे के अंदर कोई ख़ास अहकाम बयान फरमाए। वही अहकाम इस जुमे के हैं जो बाकी जुमे के अहकाम हैं, कोई अलग अहकाम इस जुमे के नहीं हैं। अगर कोई बंदा या कोई बंदी ये समझकर अमल करता है इस जुमे के अंदर, आखिरी जुमे के अंदर, कि ये शरीयत का हिस्सा है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलक़ीन की है, तो यकीनन ये बिदअत बन जाएगा और बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम ले जाने वाली है। इसलिए अलविदा जुमे के अंदर, जिसको अलविदा जुमा कहा जाता है, यानी रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा, इस जुमे के अंदर कोई भी खुराफात नहीं करनी चाहिए और जितनी भी चीज़ें हैं इन सबसे परहेज़ करना चाहिए। जिस तरह रमज़ान मुबारक के जो पिछले जुमे गुज़रे हैं, इसी तरह इस जुमे को गुजारना चाहिए, कोई ख़ास अमल इसमें नहीं करना चाहिए। और सबसे अहम बात इसमें यह भी याद रखनी चाहिए कि अलविदा जुमे का जो नाम आया है, ये भी नाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है, बल्कि ये लोगों ने ख़ुद रख लिया गया है। क्यों रख लिया गया? क्योंकि ये जुमा आखिरी जुमा है तो अलविदा जुमा इसको कहना शुरू कर दिया गया, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस नाम का ज़िक्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और जो चीज़ करने की है वो करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए इस जुमे के अंदर वो समझ लीजिए। आप सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक जो महीना है ये अपने आखिरी दर्जे में पहुंच चुका है, यानी अपने आखिरी लम्हे में पहुंच चुका है, अब ये ख़त्म होने वाला है। ऐसे में जुमा आ गया है, अब ये रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, तो इस जुमे को इस लिहाज से इसकी कदर करनी चाहिए कि ये जुमा आखिरी जुमा तो है ये, लेकिन इस जुमे के साथ साथ रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा है। रमज़ान मुबारक अब अगले साल नसीब हो या ना नसीब हो, ये अल्लाह ही ताला जानता है। और रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा है अगले साल नसीब हो या ना नसीब हो, ये अल्लाह ताला ही जानता है। इस लिहाज से काबिल क़द्र है। इसलिए हमें इस जुमे के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें तौफ़ीक़ दी है इस रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रखने की और नेक अमाल करने की, तरावी पढ़ने की, तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और वरना कैसे ही ऐसे बंदे हैं जिनको यही पता नहीं लगता कि रमज़ान कब आया और कब चला गया और वो अपनी गफलत की ज़िंदगी में डूबे रहते हैं और इसी तरह रमज़ान मुबारक की बाबरकत रहमतें और साअतें खो देते हैं और ख़सारे में रह जाते हैं।
اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کرا جائے اتنا کم ہے، بس اس لحاظ سے یہ قابل قدر ہے، ورنہ اس میں اور کوئی بات اس جمعے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔